Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is use of has and have. Has और have को हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, उनके कुछ रूल्स हैं, उसको हम यहाँ पे समझते हैं. So let us begin. हैज़ का अर्थ होता है रखता है. हैज़ का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, रखता है. हमने कल जो भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा उसमें यही था कि सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, वर्ड्स मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी उनकी ग्रामर में जगह है, अदरवाइज उनको हम काउंट नहीं करते. तो हैज़ का अर्थ होता है रखता है या के पास है. क्लियर, रखता है या के पास है. और इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है. सिंगुलर नंबर एक के साथ इसका यूज होता है. और हैव का अर्थ होता है रखते हैं. हैव का अर्थ होता है रखते हैं या के पास है, और इसका प्रयोग आई, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ होता है. मतलब जो भी सेंटेंस आई से शुरू होगा उसमें हम हैव का यूज करेंगे, यू से शुरू होगा तो हैव का यूज करेंगे, हैज का नहीं करेंगे. क्लियर. और नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा संख्या होनी चाहिए. सपोज दैट ही हैज अ कार. एक की बात हो रही है कि उसके पास एक कार है, एक कार की बात हो रही है तो हैज. आई हैव अ बाइसिकल. यहाँ एक ही बाइसिकल है लेकिन लगा क्या है, आई. और हमने क्या बताया, आई और यू के साथ हमें क्या लगाना है, हमेशा हैव लगाना है. सो मेरे पास एक साइकिल है. नाउ नेक्स्ट, वी हैव मैनी टॉयज. तो वी के साथ हमेशा हैव ही लगता है और हमारे पास बहुत से खिलौने हैं. हम टॉयज की बात कर रहे हैं और यहाँ एक से ज्यादा टॉयज हैं. क्लियर. तो वी हैव मैनी टॉयज. नाउ नेक्स्ट वन इज यू हैव अ कंप्यूटर. यू, आई और यू के साथ तो हैव ही लगना है, लेकिन कंप्यूटर सिंगल है, लेकिन क्योंकि यू यूज हुआ है तो यू के साथ हैव जाएगा. तो तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है. क्लियर. नेक्स्ट, शी हैज अ रोबोट. उसके पास एक रोबोट है. और दे हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. गिव मी अ सेकेंड. शी हैज अ रोबोट, उसके पास एक रोबोट है, एंड दे हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दो चीजों की बात हो गई. उसके पास फल और सब्जियां हैं, तो हम यहाँ पे दे का यूज करेंगे एक से ज्यादा, क्योंकि प्लूरल के लिए तो हमें हैव लगाना ही है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. सो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज और हैव. हैज और हैव का यूज करके हमें फिलअप्स फिल करने हैं. फर्स्ट वन, स्पर्श डैश आ डॉग. तो स्पर्श एक की बात हो रही है, आ डॉग, तो यहाँ पे हैज यूज होगा, हैज अ डॉग. स्पर्श के पास डॉग है. एंड डॉल, एक की बात हो रही है, आ डॉल. शोभना, तो शोभना हैज अ डॉल. क्लियर. सिंगुलर. नाउ नेक्स्ट, वी के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव. सो वी हैव सम पीनट्स. हमारे पास कुछ पीनट्स है. नेक्स्ट, दे के साथ और हाउसेस की बात हो रही है, एक से ज्यादा, तो हमेशा हैव लगेगा, एक से ज्यादा. दे हैव मैनी हाउसेस. उनके बहुत सारे घर हैं. नेक्स्ट, आई के साथ हमने बताया था कि हमेशा हमें क्या लगाना है, हैव. सो आई हैव एन इंक पॉट. मेरे पास एक इंक पॉट है. और ही के साथ हमेशा क्या लगाना है, ही के साथ ही डैश अ सर्वेंट. तो एक सर्वेंट है तो हैज आ जाएगा, ही हैज अ सर्वेंट. नेक्स्ट, यू के साथ हमेशा हैव लगता है, तो यू हैव अ गिटार. तुम्हारे पास गिटार है. एंड शी डैश अ पियानो. तो शी हैज अ पियानो. उसके पास क्या है, एक पियानो है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू हिंदी. इनको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है. फर्स्ट वन, आई हैव अ हॉर्स. तो मेरे पास क्या है, एक घोड़ा है. मेरे पास एक घोड़ा है. रितिका हैज अ काउ. रितिका के पास क्या है, एक गाय है. सो रितिका के पास एक गाय है. एच साइलेंट है इसमें, ठीक है. रितिका के पास एक गाय है. दे हैव 3 टॉयज. उनके पास कितने खिलौने हैं, 3.
सो उनके पास 3 खिलौने हैं। नाउ शीलू हैज अ हाउस। शीलू के पास क्या है? एक घर है। शीलू हैज अ हाउस। शीलू के पास एक घर है। सेकेंड, वी हैव 100 रुपीज। हमारे पास कितने हैं? 100 रुपए हैं। सो हमारे पास एक 100 रुपए हैं। यू हैव एन अम्ब्रेला। तुम्हारे पास क्या है? अम्ब्रेला है। सो अम्ब्रेला मीन्स छतरी। तुम्हारे पास एक छतरी है। स्पर्श हैज अ बेड। स्पर्श के पास बेड है। बेड मीन्स बिस्तर। स्पर्श के पास बिस्तर है। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट वन, उनके पास एक मुर्गी है। सो दे हैव अ hen। तुम्हारे पास एक कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी को इंग्लिश में एक्स बोलते हैं, AXE। सो यू हैव, यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। यू हैव अ एक्स। नाउ मेरे पास एक तोता है। सो आई हैव अ पैरेट। आई के साथ भी हैव लगेगा। नेक्स्ट, तो हमारे पास एक गाय है। सो वी हैव अ काउ। रोहन के पास एक गेंद है। तो रोहन हैज अ बॉल। आभा के पास एक गुड़िया है। सो आभा हैज अ डॉल। आभा हैज अ डॉल। Clear or not? Okay. दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। तो हमने यहाँ पे हैव का यूज सीखा, हैज का सीखा। आई के साथ, यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। बाकी हैव जो लगता है वो प्लूरल नाउन के लिए लगता है। प्लूरल नंबर होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा। और अगर कोई सिंगल है तो हमें सिर्फ हैज़ का यूज़ करना है। बहुत सिंपल है, ईजिली आपसे हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास।